गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे किताबें भी पढ़ी होंगी कि किस तरह से आप लोग स्क्वायर निकालते हो, परंतु बेटा मैं आज आप लोगों को एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिससे आप बेटा केवल एक ही नहीं, 4 डिजिट नहीं, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर आ जाए आप उसका स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं बेटा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम जहां से संख्या स्टार्ट होती है बेटा, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम लोग कि स्क्वायर के कैसे निकालें किसी भी नंबर का। तो स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 था बेटा, 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं 11 लिख देता हूं तो 11 का स्क्वायर। अब बेटा आप लोगों को माइंड में एक बात पुट कर लेनी है, यहाँ पे 1 था, 1 डाल दिया। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार है। तो आप लोग यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे, 1 2, मैक्सिमम संख्या 2 थी बेटा, 2 लिखेंगे, फिर क्या जाएगा 1। सबसे पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। कैसे, जैसे नेक्स्ट देखिए 1 1 1 है, 111 का स्क्वायर निकालना है। कितने 1 है, 3, तो आपने काउंटिंग का तक करनी है, 1 2 3 किया बेटा। जैसे मैक्सिमम काउंटिंग 3 थी, 3 तक पहुंचे, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 बस। जैसे मान लो आप लोगों को 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है बेटा, तो 1 2 3 4 3 2 1। अब बेटा आप कहोगे कि ऐसा फायदा क्या है इस क्वेश्चन का। बेटा अगर आप लोगों ने हरियाणा का पिछली बार जैसे पीजीटी के कुछ पेपर हुए थे या एस्टेट के कुछ पेपर हुए थे बेटा, वहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उस क्वेश्चन में था बेटा कि आप लोगों को वर्ग निकालना था 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2, तो इसका वर्ग निकालना है बेटा। और वर्ग का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट है। तो बेटा मैक्सिमम संख्या क्या है, 8, तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है, 4। 8 बार क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो बेटा इसका स्क्वायर ये है और इसके ऊपर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे वहां पर कि आपका आंसर क्या आएगा, दिस। तो बेटा ये सबसे पहली टेक्निक थी हमारी किसी भी स्क्वायर को निकालने के, कैसा भी स्क्वायर आ जाए 1 से रिलेटेड। अब बेटा नेक्स्ट जो बातें हम कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सुनना बेटा कि बेटा अगर आप लोगों के पास कोई डिजिट आ जाए 3 में, 6 में और क्या आ जाए 9 में, तो बात याद रखना बेटा 3 6 9 तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बस तरीका देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9, परंतु जब आप लोग 1 के अलावा किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको कितने नंबर सिस्टम में डालना पड़ेगा, 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, 2 अंकों में लिखना होता है। तो 9 को 9 लिख सकते हैं, परंतु 2 अंकों में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 09। बस आप लोगों को यहीं तक का काम था। अब मैं कह देता हूं बेटा 3 की बजाय 33 का स्क्वायर निकालिए। तो बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बड़ी आसानी से देखना है। ये 9 है, इसमें से तो बेटा माइनस, और ये 0 है, इसमें क्या लिख देंगे, प्लस क्या, 1। अब बेटा 9 में से -1 किया और यहाँ पर +1, 9 में से -9 का 9 हो गया बेटा, 9 में से -1 करेंगे क्या होगा बेटा 8, और यहाँ पर 0 थी और 0 से आगे क्या आ गया बेटा 1। अब यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ आया बेटा ध्यान से, मैंने 3 3 3 का स्क्वायर निकालना है। तो बेटा कितने 3 3 है, अब छोड़ दीजिए। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो आप सबसे पहले बेसिक में क्या लिखो बेटा, 0, और उसके साथ क्या लिखो बेटा 9। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं बेटा, 9 से मैं -1 कम करो, क्या किया 8, और बेटा 0 में 1 जोड़ दो तो क्या किया 1। पहले वाली संख्या में राइट हैंड में बेटा माइनस करते हैं और लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, प्लस। तो बेटा 9 में से 1 माइनस किया 8 और 0 में 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ 1। अब बेटा कितनी बार, ये कितने अंक है बेटा 3, तो 3, अगर 3 संख्याएं एक जैसी हैं तो बेटा आपको 2 बार करना है। तो 8 कितनी बार लिखोगे, 2 बार, और 1 भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। अब दोबारा से देख लीजिए बेटा कि अगर मैं 3 3 3 3 का होल स्क्वायर निकालता हूं तो बेटा यहां पर 3 बेस क्या है, 3 का आंसर क्या होता है 09। अब 09 आया बेटा, अब आपको पता है कि इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, 1 माइनस, तो क्या हुआ बेटा 8, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1। बेटा कितनी संख्याएं हैं, 4 बार है, तो आप कितना लिखोगे 3 बार। तो 8 कितनी बार होगा बेटा 3 बार, 1 कितनी बार होगा 3 बार, दैट विल बी योर आंसर। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हो बेटा। यही सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट कहां पे लागू होता है बेटा, 6
6 में 6 में किस तरह से आप लोग क्वेश्चन निकालोगे, ध्यान से देखिए बेटा। मान लो आपको पता है बेटा कि 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये आपका बेस वैल्यू है, ये सबको ही पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बेटा। अगर मैं डबल 6 की बात करता हूं, इसका स्क्वायर निकालना है तो बेटा 3 और 6 को एज इट इज रखो, वही सेम कॉन्सेप्ट, 6 में 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस तो क्या आ जाएगा बेटा 5, और 3 में प्लस 1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 3 5 6। अगर आप लोगों को 666 आ जाए और उसका स्क्वायर निकालना है बेटा, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या चीज आती है। अब बेटा 666 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है बेस क्या होता है 6 का 36, 6 से 1 कम करोगे क्या आएगा 5, 5 कितनी बार आएगा 2 बार, क्यों, क्योंकि कितनी संख्या है 3 है, 2 है तो 1 बार है यूज करना है बेटा, इससे ज्यादा है तो एक संख्या कम कर देनी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पर भी क्या जाता है 4, दैट विल बी योर आंसर। अब बेटा मैं 6 के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली पुलिस में भी, और बेटा जो बच्चे सैनिक स्कूल वगैरह की तैयारी करते हैं वहां पर भी बहुत बार रिपीट होता है बेटा। तो हम ध्यान से देखते हैं बेटा, 6 एज बेस क्या है बेटा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अब 6 से 1 कम करेंगे कितना आएगा 5, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 4। अब बेटा कितनी बार है 6 4 बार है बेटा, तो आप कितनी बार लिखोगे 3 बार, तो बेटा 5 5 4 4, दैट विल बी योर आंसर। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं बेटा 9 के स्क्वायर के बारे में, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81, तो बेस क्या हो गया बेटा 81 आ गया आपको। अगर आप लोगों को 999 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 8 और 1 लिखा बेटा, 1 में क्या करोगे माइनस कितना 1, तो क्या आ गया 0, और 8 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 9, बस राइट हैंड साइड में माइनस करना है 1 और बेटा लेफ्ट में क्या करना है प्लस का 1, बस आप लोगों का आंसर आपके सामने। अगर 999 मान लो 999 का स्क्वायर आ जाए तो वहां पर भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कितने 9 है बेटा 3 9 है, तो 9 का बेस क्या होता है 8 और 1 होता है, तो 8 और 1 होता है, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 0, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्यों कितनी बार 9 है 3 बार, अगर संख्याएं 3 बार लिखी हो तो 2 बार लिखेंगे बीच में बेटा, और ये क्या हो गया 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9, और ये भी क्या होगा 9, तो इसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं हम क्योंकि संख्याएं कितनी है 9। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 9999 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो बेटा 9999 किसका बेस है 9 का बेस है, क्या होता है 81, तो बेटा कितनी कम करना है 0, कितने कम 0 होंगे बेटा, 4 संख्याएं हैं तो 0 कितनी होंगी बेटा 3, ऐसे 9 कितने होंगे बेटा 3, तो 9 9 9। और कुछ बच्चों को अगर ध्यान न रहे तो याद रखना बेटा, जो यहाँ वाली संख्याएं और यहाँ वाली संख्याएं बराबर होती हैं बेटा, यहाँ 3 बार है तो ये 9 भी कितनी बार होता है 3 बार ही होगा, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, कुछ क्वेश्चन अभी हमने क्या किया, 1 से रिलेटेड स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 से रिलेटेड स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 से रिलेटेड कैसे निकालते हैं, 9 से रिलेटेड कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों के पास कभी भी एक ऐसी संख्या आ जाए जिसका यूनिट प्लेस क्या आ जाए बेटा 5 आ जाए, इकाई अंक क्या आ जाए बेटा 5 आ जाए, तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा 45 है उसका स्क्वायर निकालना है, आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25। अब ये जो नेक्स्ट वाली संख्या है 4 है, 4 से अगला डिजिट क्या होता है 5 बेटा, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 से नेक्स्ट डिजिट देखिए क्या होता है 5, इसकी मल्टीप्लाई 4 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 25। अगर बेटा आप लोगों को 65 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर तो हमेशा 25 ही होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए 6 से अगली संख्या क्या होती है 7, 7 से क्या होता है 42, इसका मतलब 7 6 क्या है बेटा 42, दैट विल बी योर आंसर। तो बेटा अब आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान से देखनी है, और समय को कम से कम समय में कैसे निकालेंगे। आपने देखा जब भी आप 5 का स्क्वायर निकालते हो तो लास्ट में 25 तो आता ही आता है, आपका चेंज क्या होता है सिर्फ नेक्स्ट वर्ड। अब आप लोगों को कह दिया जाए 85 का स्क्वायर निकालना है, बेटा 8 को देखो सिर्फ, क्योंकि लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है। 8 से नेक्स्ट वर्ड क्या होता है 9, 9 8 से क्या होता है बेटा 72, और बाद में 25 आपका आएगा ही आएगा 25, दैट विल बी योर आंसर। तो आप इस तरह से बेटा मान लो कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर 105 का स्क्वायर निकालिए कैसी है, तो क्या आएगा बेटा 25 तो आएगा ही आएगा। ये क्या है उससे नेक्स्ट डिजिट 10 है, 10 से किसकी मल्टीप्लाई होगी 11 की, 11 10 जा 110, दैट विल बी योर आंसर। तो
आप इस तरह से बेटा कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब मैं आप लोगों ने जिन बच्चों ने मेरी कैलकुलेशन की सेकंड और फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, प्लीज एक बार देख लेना बेटा। वहां पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम होता है बेटा डीएस का कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेटा? डीएस के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब ये डीएस के कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन में आ जाता है 436 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 19096, उसके बाद है 190086, उसके बाद है बेटा 190076, उसके बाद है 190166 बेटा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, किसका स्क्वायर निकालना है। मैंने आपको डीएस सिखाया था बेटा, डीएस। अब आप उस डीएस का प्रयोग कीजिए और किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने का समझिए किस तरह से। बेटा 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि डीएस जब भी 9 होता है तो 0 के बराबर होता है। 6 और 1 क्या हो गया? 7 यहाँ पर। अब पहले इसका भी डीएस निकाल लेते हैं कि इसका डीएस कितना बनेगा। बेटा 6 और 3 9 कैंसिल, 4 चौके 16, 16 का डीएस क्या होता है? 7, इसका मतलब आंसर विल बी दिस। अब बेटा अगर चेक करना चाहते हो 8 और 1 9 भी कैंसिल है, 6 आ गया बेटा, इसका मतलब भी गलत है। अगर 9 है बेटा, 7 और 1 8 हो गए बेटा आप लोगों के, 7 और 1 8 और 6 14, 14 का मतलब होता है 5, तो ये भी गलत, क्योंकि डीएस कितना आ रहा है बेटा? 7। जिस बच्चे को डीएस का नहीं समझ आ रहा है तो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पीछे वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, प्लीज उसको देखिए, बार बार देखिए बेटा। वो आपकी जिंदगी में गणित में जो प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लाई या उन सब को बेटा आपको इतनी आसानी से कर सकते हो। आप लोगों को जिंदगी में ऐसी चीज कभी भी नहीं मिलेगी बेटा। आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा बेटा, परंतु डीएस का कॉन्सेप्ट यूज करने का अगर आपको तरीका या मेथड आ जाए तो आप 100% मैथमेटिक्स के टॉपर हो सकते हो बेटा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करता हूं बेटा, डीएस से ही किसी भी चीज का स्क्वायर आ जाए नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि आपसे पूछ लिया जाए हजारों में स्क्वायर क्या होगा। जैसे बेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि सर 7 8 9 का होल स्क्वायर क्या है, और आपके पास ऑप्शन है बेटा 622 521 और बेटा 621 521 और 620 521 और उसके बाद आ जाता है 619 और बेटा 521। अब बेटा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कैसे, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों ने डीएस निकालना है, डीएस कैसे लगाया जाता है। तो बेटा 9 कैंसिल, 9 का मतलब क्या होता है? जोड़ते समय 0 सिखाया था। 8 और 7 क्या होते हैं? 15, 15 का मतलब क्या होता है? 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और 36 का डीएस क्या होता है? 9। तो इसका मतलब या तो डीएस 9 होना चाहिए या फिर क्या हो बेटा? 0। जैसे आप लोगों को पता है बेटा यहाँ पर 2 और 1 3 है, 3 और 6 क्या हो गया? 9 है, 5 और 4 क्या आ गया? 9, तो इसका मतलब डीएस क्या आ गया? 9, इसका मतलब आंसर विल बी दिस। अगले को भी चेक कर लीजिए, कई बार गफलत हो जाती है। 6 और 3 9 हो गए बेटा, 5 और 2 7 और 1 8 है, तो इसका मतलब डीएस कितना आ गया बेटा? 8 है, ये भी रोंग है आपका बेटा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा 5 और बेटा 6 और ये 9 हो गया और ये कितना आ जाता है? 7, तो इसे भी गलत है। अगर ये 9 है बेटा तो हम लोग कह सकते हैं 6 और 1 क्या आ जाता है? 9, 5 और 1 क्या आ जाता है? 6। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाए, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज में। बस आपको डीएस, मेरी वीडियो जो प्रीवियस है, जो कैलकुलेशन फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, उसको ध्यान से देखिए बेटा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जाग जाएगी गणित के प्रति बेटा। और अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये क्या है? 7082 है बेटा, इसका स्क्वायर निकालना है। अगर हजारों में आंसर आ जाए तो कैसे निकालेंगे? वहां पर भी आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए ध्यान से, 501 54724 50153 724 50152 अब देखिए ध्यान से बेटा 0। अब हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। इसका डीएस निकाल लो, 7 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। 8 का क्या होता है? 64 और 64 का डीएस क्या होता है? 1। बस अब यहीं से आप लोग देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर देखिए बेटा आप लोगों का कोई कैंसिल होता है? बिल्कुल, 5 और 4 9 है बेटा, ये कैंसिल हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो बेटा, यहाँ पर 6 है, 6 2 8 और 1 9, ये कैंसिल है। 5 और 4 9 कैंसिल है, तो या तो डीएस 9
9 आता है, इसका मतलब गलत है। अब ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद हम लोग 5 और 4 9 को काट सकते हैं, 7 और 2 9 को काट सकते हैं बेटा, 5 और 1 6 है, 6 4 10 है, 10 का ds क्या होता है 1, तो आंसर विल बी दिस। आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ds डायरेक्ट पुट कीजिए,